thril.com के YouTube चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 200। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एक्ट के अंदर जब आप ई वे बिल बनाते हैं तो उसमें 50 किलोमीटर की लिमिट का क्या मतलब है। रूल 138 सब रूल 3 सी जीएसटी रूल 2017 का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर 50 किलोमीटर तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस में उसे ई वे बिल का पार्ट बी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो पार्ट बी ई वे बिल का भरना होगा। इसी प्रकार ही यदि कोई कंसाइनर अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स को लेके जाता है, इवन इफ के जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से कम है, तो भी उसको पार्ट बी ई वे बिल का जनरेट करना होगा। इस प्रकार यह रूल सिर्फ उस केस में ही आपको ई वे बिल का पार्ट बी भरने से रिलैक्सेशन देता है जहाँ पे कि आप ट्रांसपोर्टर को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक होता है विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। लेकिन यहाँ पे भी आपको पार्ट ए जो है ई वे बिल का वो भरना होगा यदि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपया से ज़्यादा है। ये है ई वे बिल का फॉर्मेट EWB01। यहाँ पे ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इस केस में आपको पार्ट ए तो फिलअप करना मैंडेटरी है, यानी कि गुड्स यदि विद इन 50 किलोमीटर जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो उस केस में भी आपको पार्ट ए जो है फिलअप करना होता है, लेकिन पार्ट बी के केस में आपको रिलैक्सेशन दी गई है। इसी प्रकार ही यदि एक कन्वीनियंस से गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरी कन्वीनियंस में विद इन 50 किलोमीटर, तो उसके लिए रूल 138 सब रूल 5 सी जीएसटी रूल 2017 दिया गया है, जहाँ पे कि प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि ट्रांसपोर्टर अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है और जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर तक है, तो उस केस में भी कन्वीनियंस को की जो डिटेल है वो ई वे बिल में अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यदि डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो आपको जो पार्ट बी है ई वे बिल का वो फिल करना होगा। इस प्रकार हमारे ओपिनियन में आपको पार्ट ए जो है ई वे बिल का वो भरना मैंडेटरी है। आपको ऑप्शन जो है पार्ट बी को फिलअप करने के लिए दी गई है कि आप उसे फिलअप भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वह प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक किया जा रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस से कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस तक किया जा रहा है। हमने अपनी पिछली जीएसटी न्यूज़ में ई वे बिल रूल्स को क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया है, जीएसटी न्यूज़ पार्ट 182 टू पार्ट 185। इन जीएसटी न्यूज़ का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट thril.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3 अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ई वे बिल बाय VS डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27 मार्च 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद जीएसटी। आज की जीएसटी की न्यूज़
आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।